हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशियन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस तरह के वीडियो जो है लगातार मिलेंगे। एक एक एक्सरसाइज जो है आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुपद। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमिनल्स यानी बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद क्या होता है, चर और अचर मानों से संबद्ध कई जो है पदों का जो व्यंजक होता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुपद यानी पोलिनोमिनल्स कहा जाता है। और इसे जो है बांटा गया है। तो देखिए, बहुपद को जो है बांट दिया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। यानी इसको पद के आधार पर, यानी कि यह दो प्रकार का होगा। एक पद के आधार पर बांटा जाएगा और एक घात के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एक एक करके समझते हैं कि पद के आधार पर ये बहुपद कितने प्रकार के हैं और घात के आधार पर ये बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो देखिए, पद के आधार पर बहुपद जो है कुछ इस प्रकार से है। एक पदी बहुपद क्या है? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। तो देखिए, एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें एक ही पद हो। कितना पद हो? एक ही पद हो, उसको एक पदी कहेंगे। यानी जिसमें एक ही पद है। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा तो 2x या कोमा देकर के 5x 4x कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल किसके हैं? एक पदी बहुपद के हैं। यानी जिसमें एक ही पद हो उसको कहेंगे एक पदी बहुपद। इसमें दूसरा है द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। फिर है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। और एक जो है बेसिकली ये शून्य बहुपद होता है। क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। यानी कि जिसमें एक ही पद हो उसको कहेंगे एक पदी। जिसमें दो पद हो, जैसे देखिए एक 2x + 1। ठीक है, और जिसमें तीन पद हो, जैसे 2x² + 5x + 1। तो जिसमें तीन पद होगा उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और लास्ट जो शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद यानी जिसका सभी पद जो है शून्य हो उसको शून्य बहुपद कहेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बहुपद के प्रकार जो है पद के आधार पे भी है और घात के आधार पे भी है। हम लोग यहाँ समझ रहे हैं पद के आधार पर बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। जिसमें एक ही पद हो उसको कहेंगे एक पदी। जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद। और जिसका सभी जो है मान, यानी जिसका सभी पद जो है शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जो है हम लोग देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, घात के आधार पर बहुपद, घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। तो घात के आधार पर बहुपद भी एक घाती होता है, द्विघाती होता है और त्रिघाती बहुपद होता है। बेसिकली हम लोग तीन घात तक ही पढ़ते हैं। एक घाती बहुपद क्या है? एक घाती बहुपद। ठीक है, एक घाती बहुपद। उसके बाद एक घाती बहुपद का मतलब हुआ जिसका एक ही घात हो। जिस पर घात कितना हो? एक ही घात हो, इसको हम एक घाती कहते हैं। और इसी को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। क्या कहता है? रैखिक बहुपद भी इसी को कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी एक घाती बहुपद से आ जाएगा या रैखिक बहुपद से भी आ जाता है। यानी जिस पर घात एक हो उसको रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। जिस पे घात दो हो, क्या हो? दो हो, जैसे x² + 2 हो, तो इस पे घात कितने हैं? अधिकतम घात कितना है इसका? तो 2 है। तो ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? द्विघाती कहेंगे। द्विघाती। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर घात 3 हो जाए, अधिकतम घात कितना हो जाए? 3 हो जाए, तो 3 अधिकतम घात है तो इसको कहेंगे
त्रिघाती बहुपद। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि घात के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानेंगे और पद के आधार पर बहुपद को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आज जो है आप लोगों के सामने हम एक्सरसाइज लेकर के आए हुए हैं आपके 2.2, ठीक है, 2.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुपद आपको बेसिक समझ में आ गई, एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। देखिए हम यहां पे नोट डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी बहुपद px क्या है, px के लिए y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया है px, क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है। और कह रहा है कि नीचे ग्राफ दिए गए आकृति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो लाइन हम लोग खींच रहे हैं, दंडाकार जो लाइन हम खींचे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो है y का मान होता है, क्या होता है, y होता है। और ये जो क्षैतिज खींच रहे हैं, ये क्षैतिज किसका होता है, तो x का होता है। किसका होता है, x होता है। और इधर जो माइनस में होता है तो x डैश दिखाते हैं, फिर नीचे y डैश दिखाते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्षैतिज वाला लाइन को, यानी x वाली जो रेखा है, इसको कोई अन्य रेखा जितनी बार उसको काटती है वह उसकी शून्यकों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे अगर एक बार इसको अगर इस तरह से हम काट रहे हैं, एक रेखा गुजर रही है और इसको काट रही है, तो y को काट रही है तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन यही रेखा अगर इधर से इसको काट दे, यानी कि x वाला को काट दे, तो x वाला को काट रही है तो कई बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपके बुक में जो प्रश्न दी हुई है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप एक नजर अपने बुक पर भी देखेंगे और एक नजर उस पर देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे है, इस तरह से कुछ दे रहा है, ऐसे दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहां से एक रेखा गुजर गई और ये y है, ये x है, x डैश। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा एक गुजर रही है वह x अक्ष को नहीं काट रही है, यानी जो क्षैतिज रेखा x है इसको एक बार भी क्रॉस नहीं कर रही है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे शून्यक की संख्या कितनी है, शून्य के बराबर है 0। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही काट देती तो शून्यक की संख्या एक बार काटती तो 1 होती, 2 बार काटती तो 2 होती। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा आपके बुक का है, बुक में दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। और यहां देखिए, यहां पे अब लिख लीजिएगा, वो यहां लिख देते हैं, देखिए x डैश y डैश x। अब देखिए यहां से एक रेखा इधर से चली और ऐसे चल करके ऐसे चली गई। ठीक है, तो देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो 1 बार काट रही है। यहां 1 बार ही काटी तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 2 बार काट देती तो कितनी हो जाती, 2 हो जाती। जैसे तीसरा में आपको दिया हुआ है इस तरह से, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, y डैश x। ठीक है, यहां पे देखिए ये क्या हुआ, इधर से चली, इधर से आई और इधर से आकर के इस तरह से निकल गई। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है वह x अक्ष को 3 बार काट रही है। कई बार काट रही है, 3 बार। एक बार यहां काटी, एक बार यहां काटी और एक बार यहां काटी, तो ये 3 बार काट रही है, अतः शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। इस तरह से आप जो है शून्यकों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2.1 जो है समाप्त हुआ, यानी कि 3 आपको बना दिए, 3 आपको खुद से कर लेना है। एक्सरसाइज 2.1 में 3 हम आपके सामने रख दिए। पहला का जो शून्यक की संख्या 0 है, दूसरा शून्यक की संख्या 1 है और तीसरा में शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 बार काट रहा है तो 3 है। ठीक है,
कितना है 3 है। चलिए चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो है दिया हुआ है, देखिए इस तरह से जो है चौथा दिया हुआ है, ये x डैश है, x है, y डैश है और ये y है, ठीक है, यहां O बिंदु है। अब देखिए यहां पर जो है इस तरह से एक रेखा आई हुई है, ऐसे चल के ऐसे चली गई है, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो x अक्ष वाली जो रेखा है, इसको यह जो रेखा आ रही है ये 2 बार इसको काट रही है। कितने बार काट रही है? 2 बार काट रही है। अतः शून्यकों की जो संख्या होगी वह कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह के वीडियो जो है लगातार आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।